तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई आवर आंसर। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि कौन कौन सा सेट्स है और इसके आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेट को पहचानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेट कहते किसको हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें बेसिक चीज़ें मैंने आप लोग को बताया था कि सेट क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, किस तरह से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देखें ताकि ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सको। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट वे में फिर भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आए तो पहले उस वीडियो को देखो, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। बच्चों, सेट हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को बोलते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि हर किसी का सेम ओपिनियन होना चाहिए। जैसे हर किसी से अगर पूछो, किसी से आप पूछ लो कि इवन नंबर क्या होता है, ठीक है, या फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होता है, तो वो आप वो बोलेंगे 2, 4, 6, 8, 10 यही होता है। ठीक है, अगर आपको आप किसी से पूछ लोगे कि 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर बता दो, तो हर कोई बोलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या किसी का आंसर दूसरा होगा? अगर दूसरा होता है तो वो गलत है। ठीक है, यानी वो गलत बोल रहा है। तो हर किसी का जिसका एक सेम ओपिनियन हो और जो सच हो तो वो उसी को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं, और उसका एक कलेक्शन हो जो बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, लिखा गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। किसी भी साल में आप ले लो, कोई भी साल, तो उस साल में जो भी महीना आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके, तो जो पहला लेटर होगा वो जे से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जे से। आप किसी से भी पूछ लो तो आपको वो सारे सेम आंसर देंगे। जैसे कौन कौन सा महीना का नाम लेंगे जिसका स्टार्टिंग में जे से होता हो लेटर, वो होगा जनवरी। ठीक है, हर कोई जनवरी बोलेगा। दूसरा क्या बोलेगा? जून बोलेगा। ठीक है, और क्या बोलेगा? जुलाई बोलेगा। बस यही तीनों मंथ ऐसे हैं जो कि एक वेल डिफाइंड हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि बस यही 3 मंथ ऐसा है जिसका स्टार्टिंग का लेटर जे है। बाकी हर किसी में देखो तो अलग अलग लेटर है। जैसे फरवरी में एफ है, मार्च में एम है, तो स्टार्टिंग का लेटर अलग अलग है। तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग का लेटर लेना था जो कि जे से स्टार्ट होता हो। ऐसा 3 ही मंथ है, एक जनवरी, एक जून, एक जुलाई। तो इसको हम एक कलेक्ट कर लिए, और ये कलेक्ट किए तो देखो आप किसी से भी अगर पूछ रहे हो तो हर कोई आपका जो होगा सेम आंसर यही बोलेगा कि यही तीनों होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, आंसर में हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इट इज़ ए सेट, ये सेट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के कौन कौन से हैं, तो मैं किसी दूसरे का नाम ले सकता हूँ। हो सकता है आप किसी दूसरे का नाम लो, किसी और से पूछोगे तो वो किसी दूसरे का नाम लेंगे। किसी 10, कोई भी 10 ले सकते हैं वो। ठीक है, इसमें हर किसी का अपना एक अलग ओपिनियन होगा, अलग चॉइस होगा। तो इसमें वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का हमें यहाँ पे नाम लिखना है। मैं बोलूँगा 11 बेस्ट बैट्समैन में विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, ब्रायन लारा है, रिकी पॉन्टिंग है, सौरव गांगुली है। इस तरह से मैंने 11 प्लेयर का नाम बोल दिया। हो सकता है कि आप किसी दूसरे 11 प्लेयर्स का नाम बोले, हो सकता है कोई तीसरा किसी दूसरे 11 प्लेयर्स का नाम बोलेगा। मतलब हर कोई एक अलग अलग अपना ओपिनियन दे सकता है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, कलेक्शन तो हो रहा है बट यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो ये भी सेट नहीं होगा। तो बस हमें आंसर में लिख देना है कि इट इज़ नॉट ए सेट। और अगर जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई में आप लिख सकते हो कि ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में हर जितने भी बॉयज़ होंगे उसका कलेक्शन। ठीक है, कोई भी अगर कलेक्शन करेगा किसी क्लास के सभी बॉयज़ का, तो सबका सेम कलेक्शन होगा, क्योंकि किसी क्लास में जो बॉयज़ होंगे उस क्लास में सब कोई एक ही होगा, हर कोई सेम कलेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या है? एक सेट है। ठीक है, इट इज़ ए सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। ओके, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन
100। 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसका कलेक्शन, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 99 तक, क्योंकि यहाँ पे 100 से कम हो रहा है। तो हालांकि हम यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, नेचुरल नंबर नहीं लिखना है, हमें बताना है कि सेट है या फिर नहीं है। तो जैसे कि मैंने ये बोला कि नेचुरल नंबर ये होता है, किसी दूसरे से पूछोगे तो आपको भी सेम यही आंसर मिलेगा, किसी तीसरे से पूछोगे तो वो भी सेम यही आंसर देगा। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड है, हर कोई आपका सेम ओपिनियन है। तो इस तरह से ये क्या होगा? सेट होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नोवेल्स का कलेक्शन लेना है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नोवेल्स का कलेक्शन लेना है। तो हो सकता है मैं यहाँ पे अगर मुंशी प्रेमचंद का नोवेल्स का सभी यहाँ पे कलेक्शन का बात किया गया है, तो मैंने जितना भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो नोवेल था मैंने कलेक्ट किया। आप भी कलेक्ट करोगे तो वही सारे करोगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का ही लिखा हुआ सारा करना है। तो आप भी करोगे, कोई तीसरा भी करेगा तो वो भी सारा वही करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर किसी का यहाँ पे सेम कलेक्शन हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या है? एक सेट है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या हो जाएगा? जो प्लस में भी हो जाएगा और माइनस में भी होगा। इंटीजर्स लगा दिया है तो जो 2 का टेबल में प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। तो खैर हमें यहाँ पे इंटीजर्स तो लिखना नहीं है, बस हमें बताना है कि ये कलेक्शन है या फिर नहीं है। तो इवन इंटीजर्स की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं 2 4 8 या फिर -2 -4 -8 यही सब होता है। तो ये हर किसी का सेम होगा, अलग अलग तो हो नहीं सकता इवन इंटीजर। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक सेट होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। एक चैप्टर ले लो, मान के चलो आप क्लास 10th पढ़ चुके हो, ठीक है, वहाँ से आप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैथ्स का आप अगर एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर का क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का कलेक्शन ले लो। मान के चलो 6 क्वेश्चन है उसमें, तो 6 क्वेश्चन को कलेक्ट करने के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप जो कलेक्ट करोगे दूसरा स्टूडेंट्स भी वही कलेक्ट करेगा, तीसरा भी वही कलेक्ट करेगा, चौथा भी वही कलेक्ट करेगा, मतलब हर कोई सेम क्वेश्चन को कलेक्ट करेगा उस एक्सरसाइज का। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम हो रहा है, तो इस वजह से ये भी सेट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे विश्व में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उसका कलेक्शन। तो हो सकता है मैं बोलूँगा कि टाइगर सबसे डेंजरस है, आप बोलोगे नहीं एलिफेंट सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कोई बोलेगा किसी का कुछ और यहाँ पे ओपिनियन देगा। तो इसमें हर किसी का अलग अलग ओपिनियन रह सकता है, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये सेट्स नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कौन सा सेट्स होगा कौन सा सेट्स नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक लेट मान लिया गया है कि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 से स्टार्ट है 6 तक है। तो क्वेश्चन है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अच्छा, ये जो सिंबल है मैंने आपको बताया था, ये सिंबल क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू। ठीक है, मैंने आप लोग को समझाया था कि इस साइन को हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, और अगर इस तरह से काट दिए तो नॉट बिलोंग्स टू। इन द ब्लैंक्स स्पेसेस, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा बिलोंग होगा और कौन सा बिलोंग काट दिया मतलब कि नहीं होगा। अब जैसे बच्चों देखो यहाँ 5 है और यहाँ पे हमें साइन लगाना है, ये लगेगा या फिर ये लगेगा। बहुत ही ईजी है, एक बच्चा भी ये क्वेश्चन बना देगा। यहाँ पे आप ये देख लो, यहाँ पे आप ये देखो कि इसमें ये जो 5 है ये है या फिर नहीं है। यहाँ पे देख लो 5 है, तो बस इस तरह से आपको लगा देना है। अब इस क्वेश्चन में देखो 10 और ए दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कर लो 10 और यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे भरना है। तो इसमें देखो 10 है, इसमें नहीं है, तो बस हम इस तरह करके काट देंगे। तो बस सारी क्वेश्चन में आपको सेम करना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये बिलोंग्स करेगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसमें 8 नहीं है, इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसमें 4 बिलोंग करेगा, इसमें भी 2 बिलोंग करेगा और 10 बिलोंग नहीं करेगा। तो जो बिलोंग करेगा बस ये साइन दे दे, जो बिलोंग नहीं करेगा बस काट दो, हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन। आगे आते हैं
तो ये आंसर था। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों मैंने आप लोग को बताया था इससे पहले कि रोस्टर फॉर्म एक होता है हम लोग का सेट्स का, यहाँ पे 2 टाइप हो गया, एक तो हो गया रोस्टर और एक और बताए थे बिल्डर। ठीक है, 2 तरह का यहाँ हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये एक्चुअली में टाइप्स नहीं है, हम लोग सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इससे मैंने पहले आप लोग को एक वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है a इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 ये लेस देन है x और लेस देन 7। अब इसका मतलब क्या हो गया कि -3 से इस साइन का मतलब बड़ा। ठीक है, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या होगा -2, -1, 0, 1, 2 और 7 से छोटा। ठीक है, 7 से छोटा मतलब कि 2 के बाद 3, 4, 5, 6। तो ये सारे आप लोग खाली नंबर लिख लो, हम लोग का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। a इज इक्वल टू ये दिया हुआ था हम लोग का क्वेश्चन, तो इसमें जो एलिमेंट आया सेट का वो ये आया। ठीक है, तो हम लोग आंसर को कुछ इस तरह से रोस्टर फॉर्म में हम लोग जब लिखेंगे तो a बराबर हम लोग इक्वल टू करके कुछ इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, बी नंबर में b दिया गया है इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होगा और कहाँ तक जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 से कम लेना है तो 5 तक ही लेंगे और b बराबर हम बस इसको लिख देंगे, यही रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इसका भी मैंने आंसर किया हुआ है, इसका भी आंसर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो 1, 2, 3, 4, 5 बस इस तरह से आप लोग लिख ले। ये सब सारी चीज़ें आप लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग ये लिख लो काफ़ी है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि x यहाँ पे है, x इज सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब यहाँ पे जो x का हम वैल्यू लेंगे वो एक 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और उसका सम 8 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 डिजिट का नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होगा 1 0 से, तो 1 + 0 करेंगे 1 होगा, उसका सम 8 होना चाहिए। जैसे 1 + 7 करेंगे 17, 1 + 7 तो इसका सम 8 होगा। इसी तरह से 2 डिजिट का जो अगला नंबर होगा वो कितना होगा, जो कि जोड़ने पे 8 आएगा। तो आप इसी तरह से देखते जाओ, जैसे 17 के बाद 18 जो कि नहीं होगा, जोड़ने के बाद 9 हो जा रहा है, 8 होना चाहिए। जैसे कि एक हम लोग का 4 + 4 कर सकते हैं 44। ठीक है, 7 + 1 कर सकते हैं 71। तो इस तरह के हमें कलेक्शन लेने हैं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो इसमें जो हम लोग का आंसर आएगा कुछ इस तरह से आएगा 17, फिर 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। तो ये सारे नंबर को आप लोग प्लस करके देख लो, सारे नंबर को जोड़ने पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इससे बड़ा कोई नंबर आप लेते हो 8 के बाद आप अगर 90 में जाते हो तो फिर 8 तो आएगा नहीं क्योंकि बड़ा हो जा रहा है। तो 2 डिजिट तक का ही हमें नंबर लेना है, 3 डिजिट नहीं लेना है। तो ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म के लिए। चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब देखो बच्चों, इसके लिए क्या करो, यहाँ पे हमें डिवाइजर लिखना है तो x को आप फैक्टर कर लो इस तरह से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, जो भी फैक्टर करने के बाद आएगा उसको पहले आप लोग लिख लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं आपको आंसर के द्वारा समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इसको देखो मैंने यहाँ फैक्टर कर लिया, तो कौन कौन सा आया 2 2 3 और 5। तो बच्चों देखो मैंने आपको ये भी समझाया था सेट में कि सेट में कभी भी हम लोग नंबर को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताया था। तो 2 बार 2 है तो एक ही बार लिखेंगे, इसके बाद 3 और 5 है 3 और 5 लिख देंगे, तो यही बस हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, 2 3 और 5। तो यहाँ पे आप लोग देख लो मैंने आंसर लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में डी का 2 3 और 5। ओके, तो इस तरह से आप आंसर को कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है।
ई का वैल्यू दिया हुआ है कि ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, जितने भी लेटर हैं इस वर्ड में, उस लेटर का हमें सेट निकालना है। ठीक है, तो इसमें जितना भी लेटर आएगा उन सभी लेटर्स को आप लोग लिख लो। जैसे टी हो गया, इसके बाद आर हो गया, इसके बाद आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, मतलब सबको कॉमा कर करके लिख लो। बस एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहाँ पे जैसे ओ रिपीट हो रहा है तो ओ को एक ही बार लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जी के बाद हम ओ लिए थे ना, अब ओ के बाद एन लेंगे और एन के बाद फिर से अब ओ नहीं लेना है, एम लेना है। ठीक है, बस यही हमें ख्याल रखना है कि नंबर हमें रिपीट नहीं करने हैं। ओके, तो ये हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो आपको बस इस तरह से लिख लेना है रोस्टर फॉर्म में, TRIGONMEY। ठीक है, टी रिपीट हो रहा था तो हम उसको भी नहीं लिखे हुए हैं, ओ भी रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखा है, क्योंकि सेट में कभी भी जो नंबर रिपीट होता है उसे हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। अब बैटर में जितने लेटर होंगे उस सबको लिख दो। जैसे बी है, इसके बाद ई है, ट्रिगोनोमेट्री की तरह ही टी डबल बार है तो एक ही बार लिखेंगे। अच्छा, ई हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे तो ई नहीं लिखेंगे और आर लिखेंगे, तो BETR। ठीक है, हमेशा यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगाना है, तो ये हम लोग का आंसर होगा BETR। तो ये हम लोग का यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे देख लो आंसर हम लोग लिखे होंगे बैटर का BETR। ठीक है, बस ये आप लोग को लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सेट्स दिए हुए हैं इन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कि हमें इस तरह का साइन लगाना है, सच दैट वाला, और इधर एक्स लिखना होगा और एक्स में ये क्या कह रहा है ये हमें लिखना है। ठीक है, तो चलो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम। यहाँ पे 3, 6, 9 और 12 है। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, 3, 6, 9 और 12। तो हम इस तरह से हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक्स लिखना ही है, सच दैट का इस तरह से साइन देना ही है, साथ ही ब्रैकेट भी लगाना ही है, और ये एक्स बराबर आप लोग को इतना तक हर क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ही होगा। अब इसके बाद ये देख लो, ये क्या है, 3 का एक मल्टीपल, एक टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कहाँ तक पढ़े हैं, तो 4 तक पढ़े हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, 4 तक पढ़े हैं और ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है इसीलिए 3n ले लिए। अब ये n क्या है, अब बच्चों देखो यहाँ पे जो n है, इस n का वैल्यू हम 1 2 3 और 4 लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यही सारे नंबर लिए हैं। तो 1 2 3 4 ये सारे नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो इसलिए हम लिख लिए हैं कि ये जो n है ये एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ पे बिलोंग टू का साइन दे दिया है। और इसके बाद बच्चों इस तरह से भी आप लोग को लिख लेना है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n और लेस देन 4। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दिया और लेस देन का साइन हो गया, यानी कि 4 से कम और इक्वल, 4 से कम और इक्वल, और यहाँ से 1 से ज़्यादा और इक्वल, 1 से ज़्यादा और इक्वल, तो इस तरह से 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिखाना जरूरी रहता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2 4 8 16 और 32। इन सभी क्वेश्चन में देखो तो ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, इस तरह के फॉर्म में आ रहा है। देख लो 2 का पावर 1 2, देखो 2 है, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 8 होगा। इसी तरह से 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 32 होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कुछ इस तरह के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर भी बच्चों देखो फिर से एक बार यहाँ पे नेचुरल नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 और नीचे सब में 2 2 2 2 है, तो 2 लिख दिए और 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम ऊपर में n लगा दिए। n का वैल्यू कहाँ तक हम लोग ले रहे हैं, 1 से लेके 5 तक। तो हम यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ तक आप लोग को समझा दिया है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह से लिखना है
इस तरह का ब्रैकेट का आप लोग पहले साइन देना है, मिडिल ब्रैकेट। x इज सच दैट x, यहाँ तक तो लिखना ही होगा। अब यहाँ पे 2 का पावर n होगा, ये भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि किस तरह से आया 2 का पावर n। और ये n क्या है, तो नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N से डिनोट किए हैं। अब बस इसको आप लोग लिख लो। इसको किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 से 5 तक का नंबर था, तो 1 लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे इस तरह का आप बस साइन दे दो। ठीक है, ये हम यहाँ दिखा रहा है कि ये जो n है ये 1 से 5 तक का नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। ये देखो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, यहाँ पे इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इस तरह का साइन देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 का पावर, यहाँ पे n लगा देंगे क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पे 4 तक आ रहा है तो हम यहाँ पे 4 तक ही इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। आगे देखो बच्चों, ये सारे क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ये सारे इवन नेचुरल नंबर है, तो इसे हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखना रहेगा तो हम लोग इस तरह का ब्रैकेट वाला साइन लगाएंगे, फिर x इज सच दैट x लिखेंगे, और ये सारे एक इवन नेचुरल नंबर है तो बस लिख देंगे कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया है तो लेस देन इक्वल टू लगाने का तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि 1 4 9 100, ये सारे स्क्वायर दिए हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो का पूरा 100 तक लिया हुआ है, यानी लास्ट में जो हो जाएगा वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। तो देखो पावर सब में 2 आ रहा है तो ऊपर में हम 2 ही लिखेंगे, और इसमें 1 2 3 4 इस तरह करके आ रहा है, यानी n का हम पावर 2 करेंगे। तो यहाँ पे n क्या है, फिर से एक नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 2 3 4 कहाँ तक नंबर आ रहा है, 10 तक। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे इस तरह से बस लिख लेना है x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर कैसे आया, तो ये पता चल ही गया, और n से बिलोंग कर रहा है, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को लिखना है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर जो 2 का टेबल में नहीं आता। तो ऑड नंबर क्या हो गया, 1 3 5 7, इस तरह से जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सभी को हम लोग लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नंबर आ जाएंगे, तो इसको बस आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और डॉट डॉट बस कर देना, तो यही आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 3 5 7 9, फिर इस तरह से आप लोग डॉट 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 कर दो, हो जाएगा आंसर आपका। चलो आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बी एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और -1 से 9/2 तक लेना है। तो इसको पहले क्या करो, पॉइंट में आप कन्वर्ट कर लो। जैसे 1/2 को अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 आएगा, आप डिवाइड कर लेना 2 को 1 से, और 9/2 को कन्वर्ट करोगे तो 4.5 आएगा। तो 4.5 से कम और 0.5 से ज़्यादा लेना है। ठीक है, 4.5 से कम और 0.5 से ज़्यादा। तो 0.5 के बाद जो अगला नंबर आएगा नेचुरल नंबर, वो कौन सा आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, और 4.5 से कम 4 तक ही लेना है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग 1 2 3 4 लिख लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। और कैसे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते थे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें c इज इक्वल टू दिया है x इज सच दैट x एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या रखेंगे कि वो 4 के इक्वल रहेगा और कम रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों हम यहाँ पे x का वैल्यू मान के चलो -1 लिए, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर -3 रखेंगे तो इसका स्क्वायर 9 होगा। इसके बाद अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। तो ये सारे ही नंबर को अगर देखो तो ये सारे नंबर में ये जो नंबर आ रहा है 4 से कम आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है 4 से इक्वल आ रहा है, और ये नंबर ग्रेटर हो रहा है, तो इस नंबर को नहीं लेना है। ठीक है, और फिर ये नंबर भी 4 से कम आ रहा है, तो ये सारे नंबर आपको लेने हैं -1 -2 1 और फिर 0। ठीक है, और भी नंबर आएंगे 1 और 2 भी नंबर आएंगे, तो यहाँ पे मैंने वो नंबर भी लिखा हुआ। ठीक है, 1 2। तो इसमें आपका जो आंसर होगा कुछ इस तरह से होगा, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है कि एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इसमें जितना भी लेटर होगा आप लिख लो, कितने भी लेटर आ रहे हैं, एल आ रहा है, ओ आया, वाई आया, फिर ए आया, फिर एल को हम रिपीट नहीं कर सकते, तो इस सबको बस आप कॉमा दे के लिख दो, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। 5 नंबर है E इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब हमें कुछ ऐसे महीने का नाम लेना है, लिखना है जिसका 31 डेज ना होता हो। ठीक है, जैसे कि फरवरी 31 डेज़ का नहीं होगा, इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल होगा जो कि 31 डेज़ का नहीं होगा। ठीक है, तो 31 से कम लेना है, तो 31 से कम कौन कौन सा मंथ हो जाएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो बस ये सारे महीनों का आप नाम लिख दो, हम लोग का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लास्ट है कि एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जो कि कॉन्सोनेंट होगा और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो के से कम होगा। ठीक है, प्रीसीड्स मतलब पहले, ठीक है, के से पहले होगा। जैसे कि बच्चों हम लोग अगर अल्फ़ाबेट स्टार्ट करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना तो ए से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ए क्या होता है, वॉवेल होता है। ठीक है, हमें कॉन्सोनेंट लेना है, वॉवेल नहीं लेना है। तो कॉन्सोनेंट ए के बाद कौन सा होगा, बी होगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई क्या हो जाएगा, वॉवेल, तो ई नहीं लेंगे। ठीक है, फिर एफ। इसी तरह से हम कहाँ तक लेंगे, तो जे से पहले तक लेंगे, प्रीसीड्स मतलब पहले तक लेंगे। तो इसका आंसर भी आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमें यहाँ पे मैचिंग करना है। तो यहाँ पे मैचिंग किस तरह से करेंगे, देखो 1 2 3 6, पहले इधर को आप छोड़ो, आप इधर से देख लो। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी का टेबल में नहीं आता हो, जैसे कि यहाँ पे देख लो 2 और 3, ये किसी का टेबल में नहीं आता है, तो इसका मैचिंग इसके साथ हो गया। आगे दिया हुआ है ऑड नंबर जो कि 2 का टेबल में ना आता हो, जैसे 1 3 5 7 9, तो ये इसका हो गया। आगे दिया गया है नेचुरल नंबर 1 2 3 6, ये सब हो गया। और लेटर दे दिया गया, तो ये सब सारे क्या है, लेटर है। तो बस मैचिंग कर दो, कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आप लोग को आगे के भी इसी तरह से एक्सरसाइज को मैं बताऊँगा, सिखाऊँगा, और जो भी बेसिक नॉलेज होगा वो पहले मैं आप लोग को एक वीडियो में दे दूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।